दोस्तों मुझे मेरा ऑफिस का बॉस बहुत परेशान करता है। हेलो हेलो, एनी सोना नहीं है, काम करो। मैंने कर लिया। एनी तू अभी देख, मैं तेरा सभी काम खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या किया तुमने? मेरा डाटा डिलीट क्यों कर दिया? मैंने कहा था ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नहीं, पूरे दिन ये क्या बकवास है? एनी मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब मैं रूम में अकेला हूँ तो तुम मेरे रूम में आ जाना, लेकिन तुम आई नहीं। तुम्हें अब मैं ऐसे ही परेशान करूंगा। दोस्तों तभी मेरी फ्रेंड आ जाती है जो कि कंपनी की सीईओ है। मैडम ये एनी कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं करती है। अरे ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन तुम्हें क्या मतलब है? एनी काम करे या ना करे? नहीं कुछ नहीं। साले इसकी तो बैंड बज जाएगी अब। नहीं मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एनी पूरे दिन मुझ पर लाइन मारती रहती है। मैं सब कुछ जानती हूँ, कौन सही है कौन गलत है। तुम एनी को परेशान क्यों करते हो? अरे नहीं। अब मैं तुम्हें जॉब से निकाल देती हूँ। इस झंडू को तो अब पता चलेगा। सॉरी। आज के बाद जॉब पर कभी मत आना तुम। सॉरी। चुपचाप बाहर निकल जाओ अभी के अभी। खत्म। दोस्तों उसके बाद मेरी फ्रेंड उस झंडू को कंपनी से निकाल देती है। थैंक यू दीदी। तुम ठीक हो ना एनी? दोस्तों अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। इस प्रिंस की नक्छड़ी बहन की शक्ल बिल्कुल इस राक्षस जैसी है। भाभी ये लो 1 लाख रुपए और मेरे भाई को छोड़ दो। साला प्रिंस इतना अमीर है और मुझसे तलाक के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहा है। चुड़ैल, मुझे पता है तू मेरे भाई से नहीं उसकी दौलत से प्यार करती है। मैं उसे अभी बता दूंगी। जा चुड़ैल। उसके बाद लिली मेरे ऊपर पानी डालती, लेकिन वो उसके ऊपर ही गिर जाता। भाभी ये तुमने क्या किया? मुझे गिला कर दिया। अच्छा हुआ। वैसे भी तुम मुंह तो धोती नहीं हो। जब प्रिंस मुझे बाबा जी की जड़ी बूटी देता तो लिली छीन लेती। ये चुड़ैल हमेशा हम दोनों के बीच टांग अड़ाती रहती है। भगवान की इसका पति बिना हाथ का लंगड़ा हो। भैया ये मुझे श्राप दे रही है। सालों तुम लोगों को तो देख लूंगी। दरअसल प्रिंस और लिली के पास किसी के भी मन की बात सुनने की शक्ति थी, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी। साले तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे लिली रुक जाओ। अच्छा तो ये इस नक्छड़ी का एक्स बॉयफ्रेंड है और ये उससे बदला लेना चाहती है। हाँ वो मेरा एक्स मिस्टर लुलू है। तुम बताओ मैं उससे बदला कैसे लूँ? मैं क्यों बताऊँ? 1 करोड़ रुपए दूंगा। अरे मैं रेडी हूँ, जल्दी से मेरा प्लान सुनो। उसके बाद मैं सभी को प्लान समझा देती। अरे मेरी स्वीटी पाई प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। साले गरीब शादीशुदा होके खुद को सिंगल बताया। रुक जा, तुझे तो अभी बताता हूँ। और तभी एनी भाभी आके मुझे बचा लेती। तुम्हारे पापा की कसम, लाइक करके। दोस्तों मैं ऑनलाइन डिलीवरी का काम करती हूँ। एक दिन में एक बुढ़िया दादी के घर जाती। दादी जी आपने जो बर्तन ऑर्डर किए थे वो यही है। अब की बार और बर्तन चाहिए तो हमसे संपर्क कर लीजिए। ये सब वापस ले जाओ, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं ये। आप गुस्सा क्यों हो रही हो? प्रिंस उस दादी को हमारे बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं। क्या? तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं। तुम गुस्सा मत करो, हमारे बर्तन वापस कर दो। लड़की तुम ज्यादा बोल रही हो, चुप हो जाओ नहीं तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। दादी माँ मेरी जिनी पर गुस्सा मत करो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अब की बार अच्छे बर्तन चाहिए। दोस्तों फिर अगले दिन मैं वापस उसे बुढ़िया दादी के घर जाती। तभी मैंने देखा दादी जी गेट खोलो मैं आ गई हूँ। अरे अंदर से इतना धुआं क्यों आ रहा है? दादी तुम्हें क्या हो गया है? ओह माय गॉड ये क्या? अब मुझे जल्दी से दादी को बचाना होगा। दादी उठो जल्दी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। दादी जी तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें बचा लिया है। क्या तुम अकेली रहती हो? तुम्हारे कोई बाल बच्चे नहीं है क्या? नहीं बेटा मेरा कोई नहीं है, मेरे बेटे मुझे अकेली को छोड़कर चले गए हैं। दादी जी तुम टेंशन मत लो, तुम अब अकेली नहीं हो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ बेटा ठीक है। दोस्तों अब मैं इस बुढ़िया दादी के साथ ही रहूंगी। अब मैं इस दादी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम अब क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। दिव्या तो कुछ ज्यादा ही बोलती है। अभी मैं तेरे एक चांटा लगाती हूँ। मन तो करता है मैं तेरे को जान से मार दूँ। मेरी दिव्या के हाथ मत लगाओ, भागो यहाँ से। अरे मेरे आदित्य को क्यों मारा है तुमने? आदित्य तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया? दोस्तों फिर मेरे आदित्य को अपनी याददाश्त वापस आ जाती है। आदित्य का एक्सीडेंट होने से आदित्य पागल हो गया था। अरे ये क्या हो गया? मैं इतने दिन कहाँ था? आदित्य तुम मेरे पास आओ ना प्लीज। दिव्या ज्यादा चिल्ला नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुक जा दिव्या यहीं, मैं तुम्हें आदित्य से नहीं मिलने दूंगा। अरे अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे आदित्य से मिलने ही नहीं दे रहे। दूर हो जाओ, मुझे आदित्य के पास जाना है। तुम दोनों मुझे जाने दो प्लीज। दिव्या ये रहे तेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट, अब हम इसे फाड़ देंगे। प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। दिव्या हमने जो बोला है सुनाई नहीं दिया क्या? हम तुम्हें आदित्य से नहीं मिलने देंगे और अब हम तुम्हें तड़फा कर मारेंगे। रुक जाओ। दिव्या मैं आ गया, अब तुम डरो मत, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अरे आदित्य क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? हाँ दिव्या अब मैं सही हूँ, अब मैं पागल नहीं हूँ। अरे मेरा आदित्य की याददाश्त वापस आ गई है। अब तो मैं मेरे आदित्य से शादी भी कर लूंगी। दोस्तों मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा भी बीमार हो गए हैं, लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक भिखारी के साथ करना चाहती है और मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। अरे जिनी क्या कर रही? तेरा पापा अब कभी ठीक नहीं हो सकता। ये ले तेरी प्रॉपर्टी अब हमारे नाम करवा दे। ये सब क्या है? जीनी हम तुम्हें हमारे साथ नहीं रखेंगे, इसलिए तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी हमें दे दे। सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? नहीं तुम चली जाओ यहाँ से, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जीनी अब तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? अब तेरा कोई नहीं है यहाँ। तुम गलत मत बोलो, मेरे पापा अभी जिंदा है। जीनी चुप हो जा, अब तेरा पापा जिंदा नहीं रहेगा। इसे अभी खत्म कर देती हूँ। नहीं। अरे ये क्या है? जीनी अब तेरा पापा मर जाएगा और इसकी सभी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अरे अब मैं क्या करूँ? ये तो मेरे पापा को मार रही है। नहीं तुम ऐसे मत करो प्लीज। जीनी अब ज्यादा देर मत करना, हमें तेरी प्रॉपर्टी चाहिए। दोस्तों अब मैं क्या करूँ? मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरा पापा भी बीमार हो गए हैं और मेरा प्रिंस भी बीमार हो गया है। मैं भिखारी से शादी नहीं करूँगी, मैं तो मेरे प्रिंस से शादी करूँगी।
खत्म। तुम लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? भाग साले यहाँ से। अरे आज तो सुबह सुबह ही धुलाई हो गई। हाय सर। जिनी, ये हमारे ऑफिस का नया लड़का है। अरे तू? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ जानती हूँ, सुबह लड़कियों वाले टॉयलेट में मिला था। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वह लड़कों की टॉयलेट थी। अब मुझे पटाने की कोशिश मत करो। ज्यादा मत बोलो, मैं तुम जैसी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं हूँ। खत्म। अरे रुको रुको, शांत हो जाओ। तुम दोनों मेरी कंपनी में जॉब कर सकते हो। ये ले, चुपचाप मेरी फाइल तैयार कर देना। अरे मैं क्या करूँ, मैं तो काम करके थक गई हूँ। अब चॉकलेट खा लेती हूँ। हाय जिनी डार्लिंग, कैसे हो? क्यों आए हो अब मेरे पास? चले जाओ यहाँ से। जिनी गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। दूर हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मेरा मूड खराब मत करो। प्रिंस, मैंने सुना है जिनी आपसे प्यार करती है। नहीं नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो जिनी। आई लव यू प्रिंस। अरे जिनी को देखते ही मुझे टॉयलेट वाली बात याद आ जाती है। क्या है? दोस्तों, मैं एक भिखारी लड़की हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। अरे अरे, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अरे अरे चींटी, तुमने ये क्या किया? डरो मत, कोई बात नहीं। छोटी बच्ची से गलती हो गई, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ। ये देखो, सुंदर है ना? हाँ दीदी। अरे इस लड़की का नेचर कितना अच्छा है, मुझे तो इससे प्यार हो गया। हाय डार्लिंग, कैसे हो? अरे अरे, ये कौन आ गया? दोस्तों, तभी मेरे पास एक हैंडसम सा लड़का आता है। क्या तुम हम जैसे भिखारी लोगों को लाइक करते हो? अगर मुझे पटाना है तो पैसे लगेंगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो? 5 करोड़ 10 करोड़ बोलो। अरे पगली, तू टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत पैसे हैं। क्या सच में? तुम पैसों की टेंशन मत लो, मेरे पास 2 कंपनी है। अब मेरे साथ चलो। क्या? जल्दी चलो, तुम्हारे घर जाने की बहुत जल्दी है मुझे। दोस्तों, उसके बाद में प्रिंस के घर जाती। जिनी को जल्दी तैयार कर दो। ओके सर। ये ड्रेस सुंदर है ना प्रिंस? अरे नहीं। ये देखो प्रिंस। ये वाली। प्रिंस, ये वाली देखो। अरे जिनी तो बहुत सुंदर लग रही है, मन करता है जिनी से अभी शादी कर लूं। मुझे नहीं चाहिए फुल, मुझे तो पैसे चाहिए झंडू कहीं का। खत्म। अरे शाला, मुझे हो क्या गया है, मुझसे कोई लड़की पटती ही नहीं है। ये लो तुम्हारा फुल, ये अच्छा नहीं है। आप अभी रुकिए, अभी देखती हूँ आपने इसके पैसे दिए हैं या नहीं। तुम देखो या ना देखो, मैंने इसके पैसे दे दिए हैं। आपका नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस के 500 रुपए बाकी है। नहीं नहीं, मैंने इसके पैसे दे दिए हैं। अरे साला, ये तो बहुत कंजूस है। हेलो मैडम, फुल दिखाओ ना। अभी आती हूँ। अरे चलो, इसको पटा लेता हूँ। तुम मुझसे आज शाम 8 बजे मिलना। अरे अरे, तुम्हारा ये फूल ले जाओ। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझसे आज शाम 8 बजे मिलना होगा। अरे अरे, मौसम बहुत खराब हो गया है। अरे आज मैं जिनी को प्रपोज करने वाला हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अरे जिनी तो आ गई। जिनी तू अभी भी यहाँ है? अभी रात हो गई है। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया, तुम आए क्यों नहीं? अब रात हो गई, आओ घर चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर। जिनी गुस्सा मत करो, चलो मेरे साथ। दोस्तों, उसके बाद में प्रिंस के घर चली जाती। प्रिंस, क्या है बोलो। जिनी तुम मेरे लिए खाना बनाओ ना। हाँ ठीक है प्रिंस। आज जब मैं खाना खा रही होती, तभी एक बच्चा मेरी सारी नूडल्स खा जाता। तुमने मेरी सारी नूडल्स क्यों खा लिए? तभी मैंने देखा कि ये बेचारा गूंगा है। मुझे उस बेचारे बच्चे पे दया आ जाती और वो मुझे आइसक्रीम खाने की जिद करता। आइसक्रीम बहुत महंगी थी। बेटा, ये आइसक्रीम खराब है, घर चलो, मैं आपको अपने हाथों आइसक्रीम बना के खिलाऊंगी। मैंने यक्ष को आइसक्रीम बना के दो, लेकिन वो बहुत बेकार बनी थी। फिर हम दोनों सो जाते, लेकिन कुछ देर बाद यक्ष वहाँ नहीं होता। यक्ष को भूख लगी थी तो वो टॉय कैंडी खा लेता, जो उसके गले में फंस जाती। फिर मैं यक्ष को पॉटी को ले जाती, फिर वो कैंडी पॉटी में निकल जाती। अभी कोई डोर नॉक करता। मैंने सुना है आपके पास एक बच्चा है, वो मेरा बेटा है। मैं आपको उसकी देखभाल के लिए इनाम देता हूँ। प्लीज आप मेरे बच्चे को वापस कर दीजिए, आपको कुछ और भी चाहिए? मुझे यक्ष के साथ एक दिन बिताना है। यक्ष मुझे छोड़कर चला जाएगा। उसकी याद में रात भर रोई। यक्ष का बहुत प्यार दिया। अगले दिन मैं यक्ष को उसके घर छोड़ आती। यक्ष मुझे चॉकलेट देता, लेकिन मैं वो फेंक देती। मुझे यक्ष की बहुत याद आएगी। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ यक्ष ही है। मैं उसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? तभी मैंने वो आवाज सुनी, मम्मा, जो हर माँ अपने बच्चे से सुनना चाहती है। मम्मी पापा की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाल दिल भेज दो। पार्ट 2 आ जाएगा। कहीं की अब इतना नाटक क्यों कर रही है? जल्दी से इस फंदे पे लटक जा। यश, तुम उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे भूल गए। आखिर तुझ में है क्या? वो तुझसे ज्यादा मालदार है और मैं अब उसी से शादी करूंगा। ओके यश, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर मैं फंदे पर लटक जाती, लेकिन इसकी भैंस की भिंडी, मैं तो एक सपना देख रही थी। एनी उठ जाओ, अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। यश, क्या तुम ठीक हो? हाथ हटा चुड़ैल, तूने मुझे छुआ कैसे? एनी जल्दी इन पेपर पे साइन करो, अब मैं नई बीबी लाऊंगा। यश बेबी जल्दी आओ, मेरे हाथों की गर्मा गर्म कॉफी पोलो। अच्छा, तो यही वो चुड़ैल है जिसके लिए यश ने मुझे मरने दिया। उसके बाद जब मैं सीसा देखती, इसकी भैंस की डंडी, ये तो फंदे के निशान है। इसका मतलब वो सपना नहीं बल्कि सच था। इस प्रिंस के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। तेरी मैया की सासू मैया, अब जल्दी से पेपरों पे साइन कर दे। मैं नहीं करूंगी, तुझे जो करना है कर ले। अरे एनी सारी बातें भूल जाओ और चाय पी लो। इसकी भैंस की भिंडी, मैं इस चुड़ैल को अच्छे से जानती हूँ। ये जरूर चाय ने जहर डाल के लाई है और मुझे टपकाना चाहती है। चुड़ैल, वापस ले जा अपनी चाय। ओए चुड़ैल, तुझे तो ये चाय पीनी ही पड़ेगी। लगता है इसे लिली के ऊपर शक हो गया है। उसके बाद लिली जानबूझकर अपने ऊपर चाय गिरा लेती। एनी ने मेरा हाथ जला दिया। अबे साली, कितना झूठ बोलती है। तुम्हारे पापा की कसम, लाइक करके लाल दिल भेज दो।
मैं गरीबी से अमीरी तक का सफर सिर्फ इन दादी को वजह से कर पाई हूँ, जो हर समय मुझसे उधर मांगती रहती। लाओ मुझे 500 रुपए दो। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। अरे मैं तुम्हें कल वापस दे दूंगी, तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ। दादी बूढ़ी थी, इसलिए मैं इन्हें 500 रुपए दे देती। अच्छा हुआ तुमने दे दिए। ऐसी अजीबो गरीब दादी मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगले दिन कोई सुबह सुबह दरवाजा खटकाने लगता, जैसे ही दरवाजा खोलती वही बूढ़ी दादी होती। ये लो पकड़ो अपने ये पैसे। बूढ़ी दादी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। का सुबह मुझे जगाकर पैसे वापस करना, शाम को फिर से मुझसे उधार मांगना, ये मेरी दिनचर्या बन गई। तो मुझे इन सब की आदत पड़ गई। हर रोज मुझे इनका ही मुंह देखकर उठना पड़ता। सब करते करते 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। दिन मैं इनसे कहती बस भी करो दादी। माफ करना मैडम, आज पानी नहीं आएगा, आज आपको मैनेज करना होगा। कोई बात नहीं, मुझे दादी की चिंता हो रही थी, वो अभी तक आ जाती थी। आप मेरे साइड वाले कमरे में गए? वहाँ नहीं गया। मैं दादी के रूम पर जाके डोर नॉक करती, कोई भी नहीं बोलता। मैम हमें ये डोर तोड़ना होगा। मैंने दादी को कॉल किया तो अंदर से कॉल की आवाज आती। मुझे लगता कि दादी खतरे में है, हमें उन्हें बचाना होगा। मम्मी पापा की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लाल दिल भेज दो। पार्ट 2 आ जाएगा।